लेकिन इमौ ये दोनों मैं सुतौ मैं मेरे पुत्र अत्र सहितौ यहाँ भी सो रहे हैं। इमौ तो सहितौ अत्र अत्र माने यहाँ पर, इमौ ये दोनों सहितौ शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। मैं सुतौ ये दोनों मेरे पुत्र यहाँ पर सो रहे हैं। श्रमाद थकान के कारण क्लेशता क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। श्रमाद थकान के कारण क्लेशता क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके मया विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊंगी। हो सकता है अमेरिका इंग्लैंड चली जाऊं, सुखी रहूं, विदेश चली जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके मया विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊं। क्यों चली जाओगे? बोले जठरत्वम समायातो मेरे दोनों पुत्र जरठत्वम समायातो, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके। जरठत्व माने वृद्धावस्था को समायातो प्राप्त हो गए। तेन दुखेन, इस दुख के कारण दुखिता, मैं दुखी हो रही हूं। अब मुझे चिंता हो रही है कि सा अहम, वो मैं, तरुणी कस्मात, जवान क्यों हो गई, तरुणी क्यों बन गई। और इमो सुतौ, ये दोनों मेरे पुत्र वृद्धों को तो बूढ़े क्यों हो गए। बूढ़े क्यों अभी बने हुए हैं? पहले गुजरात में बूढ़े हो गए थे, अब यहाँ भी बूढ़े बने हुए हैं। तो इमौ ये दोनों पुत्र, इमौ सुतौ ये दोनों पुत्र, कुतः वृद्धौ, क्यों बूढ़े हो गए हैं, हमें जवान क्यों हो गए। त्रयाणाम त्रयाणाम सहचारित्वात्, हम तीनों साथ रहने वाले हैं। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। त्रयाणाम, तीनों के साथ साथ रहने के कारण फिर बीच में वैपरीत्यम, यह विपरीतता, कुतः स्थितम, कहां से आ गई। तीनों जब साथ साथ रहते हैं तो तीनों को बूढ़ा या तीनों को जवान बना रहना चाहिए। वैपरीत्यम, यह विपरीतता, कुतः स्थितम, कहां से आ गई। घटते, बात घटती ये है कि माता जरठा, माता बुढ़िया, और तरुणों तनयो, पुत्रों को जवान होना चाहिए। ये बात तो देखने में जचती भी है, लेकिन माता जवान हो पुत्र बूढ़े हो जाए, ये बात जमती नहीं। घटते, ये बात घटती है कि माता जरठा, माता तो हो जाए बुढ़िया, तरुणौ तरुणौ तनयौ, पुत्र जो है जवान हो, ये बात घटती है। अतः सोचा विचात्मानं विस्मया विश्रमानसा वदयोग निरेहिनं कारणं चात्र किं भवेत्। अतः, इसलिए आत्मानं, अपने विषय में, सोचामि, शोक कर रही, मुझे अपने विषय में बड़ा शोक है। अब विस्मय, आविष्ट मानसा, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विस्मय माने आश्चर्य, आविष्ट माने प्रविष्ट हो रहा है मेरे मन में, बहुत चकित हूं मैं। हे योग निधि, आप तो योग के निधि माने समुद्र है। बद, बताओ, अत्र किम कारणम भवेत्, यहाँ पर क्या कारण हो सकता है। मैं जवान बैठी हूँ, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। अत्र, इस विषय में, किम कारणम भवेत्, क्या कारण हो सकता है। नारद ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्भवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिं ते करिष्यति। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, आत्मनि, अपनी आत्मा में, पश्यामि, देखता। हे अनघे, हे निष्पाप भक्ति देवी, सर्वम एतत्, ये सब कुछ तब तुम्हारे विषय में, ज्ञानेन पश्यामि, ज्ञान की दृष्टि में देखता हूं। इसलिए
न विषादः त्वया कार्य, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। त्वया, तुम्हें, विषादः न कार्य, किसी प्रकार का विषाद या दुख न कार्य नहीं करना चाहिए। हरि, भगवान, ते सब करिष्यति, तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्रुत हुआ क्षणमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। क्षणमात्रेण, क्षण भर में, तत् ज्ञात्वा, उस कारण को जान करके, मुनीश्वर नारद जी वाक्यम ऊंचे वचन बोले। क्षणमात्रेण, क्षण भर में ही, तत् ज्ञात्वा, उसके कारण को ज्ञात्वा माने जान करके, मुनीश्वर नारद जी वाक्यम ऊंचे, वाक्य बोले। नारद हुआ बाले योऽयं दारुणमयि, येन लोकाः सदाचारो योगमार्गस्थमांसितः। हे बाले, हे बालिके, अवहिता शरणस्व, अवहिता माने सावधान होकर के, शरणस्व माने सुनो। इसका कारण कि अयम युग कलि, यह कलयुग है। दारुण, बड़ा भयंकर कलयुग है। युगो अयम, यह युग है। दारुण, बड़ा भयंकर है। कलि, कलयुग का समय। तेन, उसी कारण से, सदाचारो लुप्ता, सदाचारों का लोप हो गया है। योग के मार्ग भी लुप्त हो गए हैं। तपांसी से तपस्या का भी लोप हो गया है। अब तो ढोंगी लोग हो गए, तपस्या का ढोंग करते हैं। लाल पीले अपना शरीर रंग लेंगे और परिक्रमा मार्ग पर बैठ जाएंगे, करके बैठ जाएंगे। लोग पैसा चढ़ाते हुए चलेंगे। तो योग के मार्ग ही लोप हो गए, तपस्या का भी लोप हो गया है। योग मार्गास तपांसी च, योग के मार्ग, तपस्या सबका नाश हो गया। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कार्यां, कियसंतो विसिद्धन्ति प्रहस्यन्ति साधवा। तत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरा पंडितोऽथवा। जना, लोग, अघासुरायन्ति, अघासुर बन गए हैं। अघासुर जैसा आचरण करते हैं। अघा आचरन्ति, अघासुर के समान आचरण कर रहे हैं, इसलिए अघासुर बन गए। शठता कर रहे हैं, दुष्कर्म कार्य में दुष्कर्म करते हैं। इस कलयुग में संतः विसीदन्ति, संत लोग दुखी रहते हैं। संत लोग विसीदन्ति, दुखी रहते हैं। और असाधवा, असंत लोग, दुष्ट लोग, प्रहस्यन्ति, बड़े प्रसन्न रहते हैं। देखो दुष्ट लोग छीन झपट ले आएंगे और मौज से मदिरा पिएंगे और चक्कर पड़े रहते हैं। तो असाधवा, दुष्ट लोग, प्रहस्यन्ति, बड़े प्रसन्न रहते हैं। इस समय यो धैर्यम धत्ते, जो धैर्य धारण करता है, सधीमान, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जो पुरुष धैर्यम धत्ते, धैर्य धारण करता है, सधीमान, वही धीमान माने बुद्धिमान है। सधीरा, वही धीर पुरुष है। और अच्छा, और पंडिता, वही पंडित पुरुष। सधीरा पंडितो भव, वही धीर पुरुष है, वही पंडित है। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारपरिधरा, वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम नापि दृश्यते। शेष भार करी धरा, ये जो पृथ्वी है शेषनाग के लिए बोझ बन गई है। जाने वो अपने सिर पर कैसे धारण कर लेती है। अस्पृश्या, स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह गई है। अनवलोक्या, देखने योग्य भी नहीं है। अस्पृश्या, ना तो स्पर्श के योग्य है, न अनवलोक्या, ये देखने योग्य भी नहीं है। ये धरा तो, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर के लिए बोझ करी, भार करी, भार करने वाली है। और वर्षे वर्षे, प्रत्येक वर्ष क्रम से ये बोझ बनती चली जा रही है। कहीं पर मंगलम नापि दृष्टि, मंगलकारी के दर्शक नहीं होते।
हैं? वर्षे वर्षे प्रत्येक वर्ष क्रमात जाता, कर्म से ये बोझ बनती जा रही है। मंगलम ना दर्शते, कहीं पर भी मंगल के दर्शन नहीं होते। न त्वामपि सुतैः साकं गोपीवत्सः साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैः जलधरत्वेन संस्थिता। त्वाम अपि, तुम्हें भी, सुतैः साकं, पुत्रों के सहित, को भी न पश्यति, कोई नहीं देख रहा है। सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम इस समय, त्वाम अपि, तुमको भी, सुतैः साकं, पुत्रों के सहित, वो भी न पश्यति, कोई नहीं देख रहा है। अनुरागांधैः उपेक्षिता, संसारिक प्रेम से जो अंधे हो रहे हैं, उनके द्वारा तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। छोड़ो, भक्ति कौन करे, इसको उपेक्षा कहते हैं। अनुराग से जो अंधे हो रहे हैं, सांसारिक विषयों से जो अंधे हो रहे हैं, उनके द्वारा तुम्हारी उपेक्षा कर दी गई। इसलिए तुम जर्जरत्वेन संस्थिता, बुढ़िया बन गई, जर्जर हो गई। लेकिन वृंदावन से संयोगात् वृंदावन से संयोगात्, वृंदावन में के संयोग से पुनः त्वं तरुणी, फिर से तुम जवान हो गई, नवा नई हो गई। इसलिए तेन, इस कारण से वृंदावन धन्य है। यत्र, जहां पर भक्ति नृत्य, भक्ति का नृत्य होता रहता है। धन्यम वृंदावनम तेन, है तेन, इस कारण से ये वृंदावन धन्य है। यत्र, जहां पर भक्ति नृत्य, भक्ति का नाच होता रहता है। लेकिन ये बूढ़े क्यों हैं? बोले यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं, कोई ज्ञानी बैरागी है ही नहीं। अत्रेमौ ग्राहका भावान् जराविमुञ्चता विमुञ्चता मुसुते देहा प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। अत्र, यहाँ पर, ग्राहका भावा, कोई ग्राहक न होने के कारण, इमौ, ये दोनों, तुम्हारे दोनों पुत्र, जराम अपि न मुंचता, अपनी बुढ़ापा नहीं छोड़ रहे। जराम, बुढ़ापा को, न मुंचता, नहीं छोड़ रहे हैं। किंचित आत्म सुखेन, कुछ आत्मा में इनको सुख जरूर मिल रहा है, इसलिए सो रहे। किंचित, कुछ, आत्म सुखेन, आत्मा में सुख होने के कारण, यह, यहाँ पर, अनयो, ये दोनों, प्रसुप्ति मन्यते, सुखसैन कर रहे हैं, सो रहे। प्रसुप्ति मन्यते अनयो, अनयो, ये दोनों, प्रसुप्ति मन्यते, सो रहे हैं, क्योंकि आत्मा में इनको सुख तो मिल ही रहा है। श्री भक्ति कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यशस्वी हरि प्रवृत्ते दोहरो सर्वा सारा पुनरो महान। राज्ञा परीक्षिता, राजा परीक्षित ने अशुचि ही कली, इस अपने पवित्र कलयुग को कथम स्थापिता, अपने राज्य में कैसे स्थापित कर दिया है। राज्ञा परीक्षिता, राजा परीक्षित ने अशुचि ही कली, इस अपवित्र कलयुग को कथम स्थापिता, अपने राज्य में कैसे रख दिया। अब प्रवृत्ति तो कलयुग के प्रवृत्त हो जाने पर, चालू हो जाने पर, व्याप्त हो जाने पर, सर्वसारा कुत्र गता, सभी वस्तुओं का सार तत्व कहाँ चला गया। सार तत्व तो महान, सभी वस्तुओं का महान सार तत्व कुत्र गता, कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिणा मान लो कलयुग अधर्म करता है, लेकिन भगवान तो दयालु है, वो अधर्म को कैसे देख लेते। करुणा परेण हरिणा, भगवान तो करुणा परायण है, दयालु है। अधर्म कथम ईक्षते, अधर्म को कैसे देखते हैं। कहीं चले थोड़े नहीं भगवान, यहीं पर है, और बैठे बैठे वो अधर्म को होते देख रहे हैं। लोग मार रहे हैं, मर रहे हैं, उनको देख रहे हैं बैठे बैठे। तो करुणा परेण, अत्यंत दयालु हरिणा, भगवान, अधर्म को कथम इच्छते, कैसे देख रहे हैं। इमं में संशयम छिंदी, इस मेरे संदेह को दूर करो।
इमम इस में संशयम मेरे संदेह को छिंदी काटो दूर करो। तदवाचा तुम्हारे वचनों से सुखिता अस्मि अहम मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। तदवाचा तुम्हारे वचनों से अहम मैं सुखिता अस्मि बड़ी सुखी हो रही हूं। नारद हुआ यदि प्रेषत्वया पारे प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे अस्मदं ते करिष्यति। हे बाले यदि त्वया पृष्ठः यदि तुमने पूछा है तो प्रेमतः श्रवणं को प्रेम से श्रवण करो। हाथ की माला बंद कर दो, सुनने में ध्यान रखो। यहाँ सुनती रहो, माला फड़ फड़ करती रहे, ऐसा मत करो। बहुत से लोग बात करते जाते हैं, माला भी चल दीजिए। प्रेमतः श्रवणं को प्रेम से सुनो। हे भद्रे सर्वं वक्ष्यामि तुमसे मैं सब कहूंगा जिससे ते कस्मलम गमिष्य तुम्हारा सारा कष्ट चला जाए। गमिष्य चला जाए। सर्वं वक्ष्यामि मैं तुमसे सब कहूंगा। वक्ष्यामि माने कहूंगा। ते कस्मलम गमिष्य तुम्हारा सारा कष्ट चला जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान यदा जब भगवान मुकुंद क्षमाम त्यक्त्वा पृथ्वी को त्याग करके स्वपदम गता अपने पद को चले गए, अपने परम धाम को चले गए। तद्दिना उसी दिन से ही कलि आया था, कलयुग आ गया जो सर्व साधन बाधका सभी प्रकार के धर्म के साधनों में बाधा पैदा करता है। सर्व साधन सभी प्रकार के साधनों की कहे के साधन धर्म के साधन उनका बाधक है, बाधा पहुंचाता है। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा राजा ने दिग्विजय दृष्टा दिग्विजय करते समय कलयुग को देख लिया। दिग्विजय में राजा परीक्षित ने दृष्टा कलयुग को देखा तो दीनवत शरण का दीन दुखी के समान शरण में आ गया, हाथ जोड़ने लगा। दीनवत दीन दुखी के समान शरणम गता राजा की शरण में आ गया। तो राजा तो सारंग इव सारभुत है, सारंग के समान मतलब सारंग के बहुत अर्थ है। कितनी अर्थ बताओ। सारंग लय सारंग चली लय सारंग की ओट सारंग झीनी जान के सारंग दीन ही चोट। कितने अर्थ है सारंग है। और सारंग ने सारंग हो सारंग बोलियो आए जो मुख से सारंग कहूं सारंग छूटियो जाए। कितने अर्थ है सारंग, इसलिए हम चक्कर में पड़ गए। देखो सारंग ले सारंग चली, एक स्त्री दीपक को लेके, सारंग माने स्त्री, सारंग माने दीपक, सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट साड़ी की ओट में लेके चली, सारंग माने साड़ी। और सारंग झीनी जान गए, साड़ी बहुत पतली थी तो सारंग दीन ही चोट, हवा ने चोट दे दी, दीपक बुझ गए। सारंग माने हो नहीं, सारंग ने सारंग हो, गरुड़ ने सर्प को पकड़ लिया, सारंग ने सारंग हो। उसी समय सारंग बोलियो आए, आकर के बादल गरजने लगे। अब बादल गरजने पर तो मोर चिल्लाता है, आओ आओ, जो मुख से सारंग कहूं तो सारंग छूटी हो जाए। मैं मुंह से अगर ध्वनि करता हूं आओ आओ तो सारंग छूट जाएगा, सब चला जाएगा भाग। सारंग के बहुत अर्थ है। तो राजा जो था सारंग माने भौरों के समान सारभूत सार तत्व को ग्रहण करने वाला। जैसे भौरा सभी पुष्पों से रस लाता है, ऐसे ही राजा भौरे के समान सारग्राही थी। उन्होंने बहुत सोचा कि अयम मया न मारिना, ये मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है, क्योंकि सग में आ गया। अयम माने ये है कलयुग, मया मेरे द्वारा न मारणीय, मारने योग्य नहीं है।
क्योंकि जो शरण में आ जाए उसको जो त्यागता है वो पाप का भागी होगा, इसलिए मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं। क्यों? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समान्यः तत्र फलं लभते सम्यक् फलोकेशव कीर्तनात्। यत् फलम तपसा नास्ति, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाज से नहीं मिलता, तत्फलम वो फल कलौ कलयुग में केशव कीर्तनात् भगवान का कीर्तन करने से सम्यक लभते, अच्छी प्रकार से मिल जाता है। तत्फलम वो फल कलौ कलयुग में केशव कीर्तनात् भगवान केशव का कीर्तन करने से तत्फलम लभते वो फल मिल जाता है, सम्यक लभते अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवसारनीरसं विष्णुराता स्थापितवान् कल्याणं सुखाय च। कलयुग कैसा है कि सारवत सार नीरसम, सार वस्तुओं का सार तत्व खींच करके उनको नीरस बना देता है। सारवत सार वाली जो वस्तुएं, तत्व वाली जो वस्तुएं, उनके सार तत्व को खींच करके नीरस बना देता है। एकाकारम, एक ही आकार माने गुण है। कलयुग का केवल एक ही आकार है माने गुण। कलयुग में केवल आकार है, गुण है, सभी वस्तुओं को नीरस कर देता है, लेकिन एक गुण है कि क्या? यही कि केशव कीर्तना, केशव के कीर्तन से भी सिद्धि मिल जाए, यही गुण है केवल कलयुग में। ऐसा समझ करके विष्णुराता राजा परीक्षित ने स्थापितवान, कलयुग को स्थापित कर दिया अपने राज्य में। कलिजा नाम सुखाय, कलयुग के प्राणियों को सुखी बनाने के लिए। कलिजा नाम कलयुग में उत्पन्न होने वाले प्राणी, इनके सुखाय, सुख के लिए विष्णुराता राजा परीक्षित ने स्थापितवान अपने राज्य में कलयुग को रह जाने दिया, ठीक कर दिया, निवास दे दिया, मतलब दिया। अब सभी वस्तुओं का सार तत्व कहां चला गया, इस बात को हम सुनाते हैं। कुकर्माचरण कुकर्म आचरणा, कुकर्मों का आचरण करने से सर्वतः सभी वस्तुओं से सारा निर्गत, सार तत्व निकल गया। अधुना इस समय कुकर्म आचरणा, कुकर्मों का आचरण करने से सर्वतः सभी वस्तुओं से सारा निर्गत, सार तत्व निकल गया। पदार्था भूमो संस्थिता, सभी पदार्थ पृथ्वी में स्थित हैं, लेकिन बीजहीना, बीज से रहित होकर के तुषायता, भूसी के समान है। तो भूसी से थोड़ी दाना निकलता है, बीजहीना, बीज से हीन, तुषायता, भूसी की तरह, तुषा माने भूसी, भूसी के समान पृथ्वी पर मौजूद है, सार तत्व से रहित है। विप्रैर भागवती वार्ता जने जने विप्रैः ब्राह्मण लोग भागवती वार्ता, भागवत की कथा को गेहे गेहे जने जने, घर घर में और जन जन में जाकर सुनाने लगे। तो क्या कथा सुनाना पाप है क्या? नहीं, करते तो हैं, लेकिन कण लोभेन, कण के लोभ से करते हैं, इसलिए कथा सारस तत्वगत, इसलिए कथाओं का सार तत्व चल। कथा सुनते रहे, जैसे कहानियां सुनते हो वैसी कथा बन गई है। अब क्या है, नाच कूद शुरू हो गया कथा में। नाच कूद ना हो तो उस पंडित को लोग कथा नहीं करने को बोलाते हैं। नाचने वाला कूदने वाला हो, बस कभी राम बन गए, कभी श्याम बन गए, प्रभु जी चले हैं। ऐसे लोग कथा कहने लगे, इसलिए कथा का सार गता चला। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकालो रवाजना एपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारसरोवरः। अति उग्र, उग्र माने कठोर, निर्दयता पूर्वक, भूरि कर्माण, अनेक कर्मों को करने वाले नास्तिक लोग, जो जिन्हें नौरक रौरव नरक में जाना चाहिए,
नास्तिक लोग रौरवा जना, रौरव के अधिकारी लोग, ते भी ऐसे लोग भी तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थ में निवास करने लगे, तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थों में रहने लगे, मछली मांस अंडा बेचने लगे, तीर्थ सारस तत्वगता, इसलिए तीर्थों का सार तत्व चला गया, तीर्थों का सार तत्व चला गया। काम क्रोध लोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ये प्रतिष्ठन्ति तपसि तपसा सर्वगता। काम क्रोध भयंकर लोभ तृष्णा, इनसे जिनका चित्त व्याकुल हो रहा है, काम क्रोध लोभ और तृष्णा से व्याकुल चेतसा, जिनका चित्त व्याकुल हो रहा है, ते भी वे लोग भी तपस्या तिष्ठन्ति, तपस्या में बैठने लगे, ते भी वे लोग भी तपस्या करने में तिष्ठन्ति बैठने लगे, ततो इसलिए तपः सारः गता, तपस्या का सार तब तो चला गया। मनसश्चाजया लोभात् पाखंड संशया शास्त्राध्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं प्रदम्। मनसश्च अजयात्, मन पर विजय न प्राप्त करने के कारण, मन पर विजय न प्राप्त करने के कारण, लोभात् लोभ के कारण, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण, और शास्त्र अनभ्यसनात्, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण, छोड़ो आज नहीं कल पढ़ेंगे, चल काम क्या कर, अगले साल पढ़ेंगे। शास्त्र अनभ्यसनात्, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण ध्यान और योग का फल भी गता चला गया। अब रहे पंडित लोग, पंडितों को तो बस सुख मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए, बस उनको लिए यही स्वर्ग है, उनको लोग वैकुंठ नहीं चाहिए, केवल उनको बढ़िया भोजन रबड़ी रसगुल्ला मिलते रहे, पंडित यही सुख। पंडितास्तु पंडितास्तु, पंडित लोग कलत्रेण, स्त्री के साथ महिषा इव रमन्ते, भैंसा की तरह लगे रहे, महिषा इव भैंसे के समान जुटे रहे। पुत्र से उत्पादने दक्षा, पुत्र पैदा करने में बड़े चतुर हैं। पंडित जी कितने पुत्र हैं? बोले 7। पुत्र से उत्पादने दक्षा, पुत्र को उत्पन्न करने में बड़े चतुर होते हैं, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति के साधन जुटाने में चतुर नहीं होते। पंडितों को हर जगह बताना है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदायं रसः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले। नहीं वैष्णवता पुत्र, कहीं पर भी वैष्णवता दिखलाई देती नहीं। संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय के सहित वैष्णवता कुत्रचित् न दृश्यते, कहीं नहीं दिखाई दे रही। इस प्रकार स्थले स्थले, जगह जगह पर प्रलय को प्राप्त हो गया है वस्तु सारा, वस्तुओं का सार तत्व। स्थले स्थले, प्रत्येक स्थल में प्रलय भाव को प्राप्त हो गया है। तो भगवान सह रहे हैं सब बात को? बोले हाँ सह रहे। क्यों? कि अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अर्थस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अयम तो युग धर्म, ये तो युग का धर्म है। अयम तो युग धर्म वर्तते, ये तो युग का धर्म है। कस्य दूषणम, इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो युग का धर्म है। अतः इसलिए पुंडरीकाक्षः, कमल नयन भगवान सहते, सब सहन कर रहे हैं। यद्यपि निकटे स्थित, वो निकट में स्थित हैं, लेकिन कमल नयन भगवान सहते, इसको सहन कर रहे हैं। जबकि निकटे स्थित, निकट में समीप में स्थित हैं, फिर भी वो सहन कर रहे हैं। जब कलयुग में लोग भ्रम करते हैं
तो कलयुग जो है कहता है कि मैं तो इस युग में किसी को संकट नहीं न डालता, सतयुग द्वापर त्रेता मैं कभी धर्म में संकट नहीं डालता। अब मेरे कलयुग में मेरा राज्य है, अब लोग मुझे क्यों सताते हैं? धर्म करने वालों को वो सताने वाला मानता है कि ये मुझे सता रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। भगवान से कहता है इनको रोको, मेरे राज्य में दखलंदाजी ना करें, मेरे राज्य में त्याग तपस्या की बात ना करें। एक बार धर्मात्मा पुरुष था, सुनाते थे वे पैसे कह चुके हैं लेकिन फिर भी सुनाई देंगे। नए नए लड़के आज भीड़ आधी रह गई है, कहाँ चले गए? किसी को अच्छा नहीं लगता था क्या सुनना? कलयुग का प्रभाव। एक धार्मिक पुरुष था, वो जा रहा था खेतों के सहारे, खेतों के बीच बीच में जा रहा था। उसको बड़ी जोर की भूख लगी, इधर उधर देखा कि खेत का मालिक दिखाई पड़ जाए तब उसको एक खरबूजा तोड़ लूं और उसको पैसे दे दूं। तो खेत का मालिक कोई नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने अंदाज से जेब से पैसे निकाले और खरबूजा से तोड़ लिया। उस खरबूजा के अंदाज से पैसा रख दिया। बोले जब आएगा किसान देखेगा कि यहाँ खरबूजा था, नहीं है, पैसा देखेगा, पैसा उठा लेगा, संतुष्ट हो जाएगा। भाई वो खरबूजा बेचेगा ही तो सही, मैं पैसे धरे देता हूँ। उसने पैसा ले लिया और खरबूजा खाता हुआ रास्ते से जा रहा था। बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके कलयुग मिल गया, कलयुग मिल गया बूढ़े ब्राह्मण का भेष। तो उस आदमी ने समझा कि शायद यही है खेत का मालिक। तो उसने कहा, कलयुग ने पूछा, बूढ़े ने पूछा, ए कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहा हूँ। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले खरबूजा खा रहा हूँ, मैं तोड़ लाया हूँ, इसके पैसे में धरे आया हूँ, वहां पर आप जाइए और पैसा ले लीजिए। उसने कहा यही तो तुमने गलती की, क्यों पैसा रखे हो? चलो वहीं पर लौट के चलो। लौटा को वहीं पे ले गया। बोले पैसे कहाँ रखे हैं? बोले ये रखे, इनको उठाओ। उसने उठा लिया, जेब में डालो, जेब में डाल लिया। बोले 10-20 पेड़ और उखाड़ के फेंको, और उसने 2 और पेड़ उखाड़। बोले मालिक है क्या, ये तो जो कह रहा है वही करना पड़ेगा। तो 10-20 पेड़ उखाड़ के बोले अब फेंक दिया, जा। 10-20 पेड़ उखाड़ दिए, पैसे जेब में डाल लिए, कलयुग प्रसन्न हो गया। तो मेरे युग में कोई क्यों बाधा पहुंचाता है मेरी? ये कलयुग का राज्य है, मेरा राज्य होगा, जिस ढंग से चाहूंगा उस ढंग से अपना राज्य चलाऊंगा। ये कलयुग कहता है, इसलिए भगवान भी सहन कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा राज्य है, तुम राज्य करो। अच्छा अब आ जाओ अपनी कथा पर। सो तो आज इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयात् सूयतां तच्च शौनकात्। इति इस प्रकार तद्वचनं श्रुत्वा नारद जी के वचनों को सुन करके विस्मयं का परमं गता, भक्ति को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। हाँ, कलयुग ऐसा चाहता है, उसी ढंग से लोग करें तभी सुखी रहेंगे। तो देखो जो अधर्म करते हैं वही आज लोग सुखी हैं, धर्म करने वालों को ही देखकर दुख मिलता है। तद्वचनं श्रुत्वा नारद जी के वचनों को सुन करके विस्मयं परमं गता, बहुत विस्मय हुआ भक्ति। भक्ति रुचे वचो भूया, भक्ति ने भूयः वचो ऊंचे, भूल से वचन बोली। हे शौनक जी तच्च श्रूयतां, भक्ति ने क्या कहा इस बात को सुनो। श्री भक्ति बोला, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। हे सुरर्षे, हे देवर्षि नारद जी, तुम धन्योऽसि, तुम धन्य हो। मद्भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से ही इधर आए हो, नहीं कहीं और निकल गए होगे। लेकिन मद्भाग्येन, मेरे भाग्य से ही समागता, तुम आए हो। लोके, संसार में, साधूनां दर्शनम, संतों का दर्शन,
सर्व सिद्धिकरण, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, इतना परम श्रेष्ठ है। साधु नाम दर्शनम, संतों के दर्शन परम श्रेष्ठ हैं, सर्व सिद्धिकरण, संपूर्ण कार्यों में सिद्ध करने वाले हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवसे वचन रचन में काम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमभियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं ददामि। जगति संसार में जयति आपकी जय हो। कायाधव, कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने, कयाधो अपत्यम कायाधव, कयाधु के पुत्र को कायाधव कहते हैं, माने ध्रुव कौन? प्रहलाद। कायाधव, कयाधु के पुत्र प्रहलाद, वचन रचनम, आपकी एक वचनों को आकलय्य सुन करके, हृदय में धारण करके, मायाम जयति, ये है अर्थ, माया को जीत लिया था। आपकी भी जय हो, आपके वचनों को सुन करके कयाधु का पुत्र प्रहलाद मायाम जयति, माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। और एकम वचन रचनम, एकम वचन रचनम, एक ही वचन रचना को आकलय्य अपने हृदय में धारण करके मायाम जयत, माया को जीत लिया था। अयम ध्रुव, ये ध्रुव भी यत कृपाता, जिन आपकी कृपा से ध्रुव पदम याता, ध्रुव पद को पहुंच गया। अयम ध्रुव, ये ध्रुव भी यत कृपाता, जिन आपकी कृपा से ध्रुव पदम अपि याता, ध्रुव पद को भी प्राप्त कर लिया। तो सकल कुशल पात्रम, संपूर्ण कुशलताओं के पात्र हैं आप। सकल कुशल पात्रम, आप संपूर्ण कुशलताओं के पात्र हैं। और ब्रह्मपुत्रम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऐसे आपको नता अस्मि, मैं प्रणाम करती हूँ, आपके सामने नतमस्तक हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।